एपिसोड 53। रात के सन्नाटे में शहर की रोशनी जैसे आसमान के तारों से होड़ कर रही थी। ऊंची इमारतों के बीच खड़ी रायचंड हाइट्स की छत पर माया खड़ी थी। हवा उसके बालों से खेल रही थी। उसका दिल अब भी धड़क रहा था, तेज और गहराई से, जैसे पिछले कुछ दिनों की हलचल ने उसे अंदर से झकझोर दिया हो। देव उसके पास आया और हल्के से उसके कंधे पर हाथ रखा। उसकी गहरी ठंडी आवाज ने सन्नाटे को तोड़ा। तो अब हम सचमुच आजाद हैं? माया ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में अब वो रहस्यमयी अंधेरा नहीं था जो पहली बार मिलने पर उसे डरा गया था। अब वहां सिर्फ अपनापन था और थोड़ी सी थकान भी। हाँ, माया ने धीरे से कहा, लेकिन आज़ादी के बाद भी ये सफ़र आसान नहीं होगा। तुम्हारी कंपनी, तुम्हारे दुश्मन, मीडिया, सब अब भी तुम्हें देख रहे हैं। देव मुस्कुराया। मैंने जिंदगी भर दुश्मनों का सामना किया है, लेकिन अब मेरे पास तुम हो, और यही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। माया के होठों पर हल्की मुस्कान आ गई, लेकिन उसके दिल में कहीं एक बेचैनी थी। क्या ये सुकून हमेशा रहेगा, या फिर कोई नई आंधी आने वाली थी? अगली सुबह जब माया उठी तो खिड़की से आती धूप उसके चेहरे पर पड़ रही थी। उसने बिस्तर के पास रखा अपना फोन उठाया। स्क्रीन पर लगातार नोटिफिकेशन आ रहे थे, न्यूज़ हेडलाइंस, सोशल मीडिया ट्रेंड्स, और उसके इनबॉक्स में ढेरों मैसेज। हैशटैग देव रायचंद ट्रूथ, हैशटैग माया इन देव, हैशटैग बिलियनियर लव स्टोरी, ये हैशटैग्स हर जगह ट्रेंड कर रहे थे। माया ने गहरी सांस ली। तो अब हम दोनों किसी कहानी के किरदार बन गए हैं। देव, जो कमरे में कॉफी लेकर आया था, ने सुना और हंस पड़ा। किरदार? माया, हम हमेशा से कहानी के किरदार थे। फर्क बस इतना है कि अब सबको पता चल गया है। उसने माया को कप थमाया और उसके सामने बैठ गया। तो अब अगला कदम क्या है? माया ने गंभीर होकर पूछा। देव ने जवाब दिया, अगला कदम हमारी जिंदगी को फिर से सामान्य बनाना, और शायद वो थोड़ा रुका, और शादी की तैयारी करना। माया ने उसे घूरा। क्या? ऐसे कैजुअली शादी की तैयारी कह सकते हो? ये कोई ऑफिस डील नहीं है, देव। देव मुस्कुराया। तो फिर इसे ऑफिस डील की तरह क्यों न ट्रीट करें? प्रोजेक्ट फॉरएवर, डेडलाइन जितनी जल्दी हो सके। माया हंसी रोक न पाई। प्रोजेक्ट फॉरएवर? सीरियसली देव? देव ने कंधे उचका दिए। अब क्या करूं, बिजनेस टर्म्स में ही सोचता हूं। लेकिन शादी का नाम आते ही माया का चेहरा उतर गया। देव, तुम्हें लगता है कि तुम्हारा परिवार मान जाएगा? तुम्हारी माँ, वो तो अब तक मुझे स्वीकार ही नहीं कर पाई हैं। देव का चेहरा गंभीर हो गया। हाँ, मुझे पता है, माँ को मनाना आसान नहीं होगा, लेकिन अब मैं पीछे नहीं हटूंगा। अगर उन्होंने मुझे ठुकराया भी तो मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। माया ने धीरे से कहा, मुझे डर नहीं है ठुकराए जाने का देव। मुझे डर है कि कहीं तुम्हें मुझसे दूर करने के लिए वो कुछ बड़ा न कर दें। देव ने उसकी हथेलियां थाम ली। माँ को टाइम लगेगा, लेकिन मुझे यकीन है कि एक दिन वो मान जाएंगी, और अगर नहीं भी, तब भी हम दोनों मिलकर अपनी दुनिया बनाएंगे। उस दिन देव का दफ्तर पहुंचना किसी रणभूमि में उतरने जैसा था। बाहर रिपोर्टरों की भीड़ लगी थी। हर कोई सवाल पूछना चाहता था। देव, शादी कब है? क्या माया अब कंपनी में पार्टनर बनेगी? आपके दुश्मनों का क्या होगा? देव ने बिना कुछ कहे अपनी कार का दरवाज़ा बंद किया और सीधा अंदर चला गया। लेकिन अंदर पहुंचते ही उसने अपने सबसे करीबी मैनेजर को बुलाया। ये मीडिया का हंगामा, इसे संभालना होगा, और माया को भी इससे दूर रखना होगा। मैनेजर ने सिर हिलाया। सर, लेकिन अब माया की सुरक्षा भी एक बड़ा मुद्दा बन गया है। हमें बॉडीगार्ड्स लगाने होंगे। देव ने कड़े स्वर में कहा। हाँ, और ध्यान रखना, उसकी सुरक्षा पर कोई समझौता नहीं होगा। शाम को जब माया ने ये सुना कि उसके लिए बॉडीगार्ड्स रखे जा रहे हैं, तो वो भड़क उठी। देव, ये क्या है? मुझे कैदी की तरह क्यों ट्रीट कर रहे हो? देव ने शांत स्वर में कहा, माया, ये तुम्हारी सुरक्षा के लिए है। तुम्हें अंदाजा नहीं है कि बाहर कितने लोग हमारी कहानी को लेकर ऑब्सेस्ड हो चुके हैं। कोई भी पागलपन कर सकता है, लेकिन मैं अपनी जिंदगी ऐसे नहीं जी सकती जैसे हर वक्त कोई मेरी निगरानी कर रहा हो। मुझे सांस लेने की आज़ादी चाहिए। देव ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में चिंता थी। माया, मुझे समझो, अगर तुम्हें कुछ हुआ तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा।
माया का दिल पिघल गया। उसने धीरे से देव का हाथ थाम लिया। ठीक है, लेकिन वादा करो ये सुरक्षा मेरे चारों ओर कोई जेल नहीं बनाएगी। देव ने सिर हिलाया। वादा। उसी रात जब दोनों डिनर कर रहे थे तो माया ने मजाक में कहा, वैसे तुम्हारे बॉडीगार्ड इतने सीरियस क्यों दिखते हैं? ऐसा लगता है जैसे वो जेम्स बॉन्ड के कंपटीशन में हैं। देव हंस पड़ा। तो क्या करूं, तुम्हारे लिए कॉमिक्स के सुपर हीरोज भेज दूं? माया ने आंखें मिटकाईं। हाँ, कम से कम वो तो मुस्कुरा ही सही। तुम्हारे बॉडीगार्ड्स तो मुझे देखकर ऐसे देखते हैं जैसे मैं ही सस्पेक्ट हूं। देव ने चुटकी ली। क्या पता सच में सस्पेक्ट तुम ही हो? माया ने चम्मच से हल्के से उसकी ओर इशारा किया। बहुत मजाक मत करो वरना प्रोजेक्ट फॉरएवर कैंसिल हो जाएगा। दोनों जोर से हंस पड़े, लेकिन हंसी का ये पल ज्यादा देर न चला। उसी रात माया को अपने फोन पर एक अनजान नंबर से मैसेज आया। तुम सोचती हो कि तुम्हारा हैप्पी एंडिंग यही है? असली खेल अभी शुरू हुआ है। माया का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने फोन देव को दिखाया। देव की आंखों में गुस्से की आग भड़क उठी। जो भी ये कर रहा है वो नहीं जानता कि उसने गलत इंसान से पंगा लिया है। माया ने उसकी ओर देखा। उसकी आवाज कांप रही थी। देव, कहीं ये विक्रम की चाल तो नहीं? देव ने गहरी सांस ली। शायद, लेकिन अब फर्क नहीं पड़ता। चाहे दुश्मन कोई भी हो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। लेकिन दोनों को पता था, आने वाले दिन आसान नहीं होंगे। रात भर माया की आंखों में नींद नहीं आई। हर बार जब वो आंखें बंद करती उसके सामने वही मैसेज घूम जाता। तुम सोचती हो कि तुम्हारा हैप्पी एंडिंग यही है? असली खेल अभी शुरू हुआ है। वो करवटें बदलती रही जबकि देव पास ही सो रहा था। उसके चेहरे पर थकान साफ छलक रही थी। माया जानती थी कि देव पूरे दिन कंपनी, मीडिया और दुश्मनों से लड़ता है और अब वो नहीं चाहती थी कि उसकी बेचैनी देव की नींद छीन ले। लेकिन दिल के अंदर की घबराहट किसी आग की तरह थी जो हर पल उसे जला रही थी। सुबह होते ही माया बालकनी में खड़ी थी। चाय का कप उसके हाथों में था, लेकिन होठों तक पहुंच ही नहीं रहा था। उसकी नज़रें आसमान पर थीं, लेकिन दिमाग उस मैसेज पर अटका हुआ था। देव पीछे आया और हल्के से उसके कंधे पर हाथ रखा। तुम फिर से पूरी रात नहीं सोई है ना? माया ने चौंक कर उसकी ओर देखा। तुम्हें कैसे पता? देव हल्के से मुस्कुराया। माया, अब तक इतना तो समझ ही गया हूं कि जब तुम परेशान होती हो तो चुप हो जाती हो, और तुम्हारी आंखों के नीचे ये हल्के सब बता रहे हैं। माया ने हार मानते हुए कहा, देव वो मैसेज मुझे डराता है। ये कोई मजाक नहीं है। किसी को हमारी हर हरकत पता है। देव का चेहरा सख्त हो गया। मैंने साइबर टीम को लगा दिया है। उस नंबर को ट्रेस किया जा रहा है। जो भी है उसका पर्दाफाश जल्द होगा। उसी दिन देव ने कंपनी की मीटिंग बुलाई। कॉन्फ्रेंस रूम में सभी टॉप मैनेजर्स बैठे थे। देव की आवाज़ गूंज उठी। हमारी पर्सनल लाइफ को लेकर बाहर अफवाहें फैल रही हैं, लेकिन ये हमारी कंपनी की इमेज को भी डैमेज कर सकती हैं। मैं चाहता हूं कि पीआर टीम तुरंत काम पर लग जाए। हर मीडिया चैनल को साफ संदेश दो, रायचैंड ग्रुप मजबूत है और किसी अफवाह से नहीं डगमगाएगा। एक मैनेजर ने हिम्मत करके कहा, लेकिन सर मार्केट में बातें हैं कि आपकी शादी से कंपनी का कंट्रोल बदल जाएगा। कुछ लोग सोचते हैं कि माया मैडम अब सीधे फैसले लेंगी। देव ने उसकी ओर ठंडी नज़रों से देखा। जो लोग सोचते हैं उन्हें सोचने दो। असल फैसले मैं लेता हूं, और माया मेरी ताकत है, कमजोरी नहीं। उसकी आवाज़ इतनी दृढ़ थी कि कमरे में बैठे सब लोग खामोश हो गए। शाम को जब देव घर लौटा तो उसने देखा कि माया सोफे पर बैठी पुरानी तस्वीरें देख रही थी। ये देखो, माया ने कहा और उसे अपनी पुरानी कॉलेज की तस्वीर दिखाई। उस वक्त मेरी जिंदगी कितनी नॉर्मल थी, दोस्तों के साथ हंसना, लाइब्रेरी में पढ़ना, और अब? देव ने तस्वीर को देखा और फिर माया को। अब तुम्हारी जिंदगी और भी खूबसूरत है, क्योंकि अब इसमें मैं हूं। माया हंस पड़ी। देव, तुम खुद को दुनिया का गिफ्ट समझते हो क्या? देव ने सीरियस होकर कहा, हाँ, क्योंकि तुम्हें अगर मैं ना मिलता तो पता नहीं कौन सा पागल तुम्हारी जिंदगी में आता। माया ने उसकी ओर तकते हुए कहा, लेकिन देव, मुझे डर है, अगर ये मैसेज किसी बड़े प्लान का हिस्सा है तो? देव ने उसकी हथेलियां अपने हाथ में लेकर कहा, तो मैं उस प्लान को चकनाचूर कर दूंगा। माया में हार मानना नहीं जानता, और तुम्हारे लिए तो कभी नहीं। उसी रात दोनों ने तय किया कि वो इस डर में नहीं जिएंगे। देव ने अचानक कहा, चलो कहीं बाहर चलते हैं, एक छोटा सा ब्रेक। माया ने चौंक कर पूछा, ब्रेक? अभी, इस हालात में? देव मुस्कुराया, हाँ, जिंदगी जब मुश्किल हो तो उसी में हंसी ढूंढनी चाहिए। और वैसे भी मुझे तुम्हें दिखाना है कि डर से बड़ी चीज हमारा प्यार है।
अगले दिन देव माया को समुद्र किनारे एक प्राइवेट विला में ले गया। नीला आसमान, लहरों की गूंज और ताज़ी हवा, सब कुछ मानो नई ऊर्जा दे रहा था। माया ने समंदर की ओर देखते हुए कहा, ये जगह तो किसी फिल्म जैसी लग रही है। देव ने मजाक में कहा, फिल्म ही तो है, द बिलियनेयर एंड हिज जर्नलिस्ट, अब तक की सबसे हिट लव स्टोरी। माया खिलखिला पड़ी, और उसमें विलन कौन है? देव ने गहरी नज़रों से उसकी ओर देखा। विलन कोई भी हो, लेकिन हीरो हमेशा जीतता है। वहां दोनों ने पहली बार चैन की सांस ली। माया ने देव के साथ रेत पर चलते हुए कहा, तुम्हें पता है, मैं हमेशा सोचती थी कि तुम जैसे लोग सिर्फ न्यूज़ हेडलाइंस में अच्छे लगते हैं, ठंडे, निर्दयी और अनरीचेबल। लेकिन असल में तुम, देव ने बीच में ही कहा, अनरीचेबल ही हूं? माया ने उसे हल्के से धक्का दिया, नहीं, तुम असल में बहुत जिद्दी हो, लेकिन अंदर से बहुत नरम दिल के। देव ने उसकी ओर झुककर धीरे से कहा, बस तुम्हारे लिए। उस पल दोनों की हंसी और प्यार ने हवा में मिठास खोल दी। लेकिन ये सुकून ज्यादा देर न चला। रात में जब माया विला के बाहर खड़ी थी, उसने देखा कि दूर किनारे पर कोई परछाई खड़ी है। उसने घबराकर देव को बुलाया, देव, वहां कोई है। देव तुरंत बाहर आया, लेकिन तब तक वो साया गायब हो चुका था। तुम्हें शक है? माया ने सर हिलाया, नहीं, मैंने साफ देखा, कोई हमें देख रहा था। देव की आंखें लाल हो गईं। तो अब खेल और साफ हो गया, ये सिर्फ मैसेज नहीं, कोई हमें फॉलो कर रहा है। माया कांपते हुए बोली, देव, ये और खतरनाक हो सकता है। देव ने उसे सीने से लगाया, तो फिर लड़ाई और मज़ेदार होगी। अगली सुबह जब दोनों विला से निकले, तो देव की कार के शीशे पर एक नोट चिपका हुआ था, तुम्हें लगा भाग जाओगे? खेल वहीं खेला जाएगा जहां सबकी नजरें होंगी, तैयार रहो। देव ने नोट को मरोड़कर फेंक दिया। उसकी आंखों में अब सिर्फ आग थी। अब बहुत हो गया माया, ये लोग हमें डराना चाहते हैं, लेकिन अब ये जंग मैं इनके घर तक ले जाऊंगा। माया ने उसकी ओर देखा। उसे पता था, देव जब ऐसी कसम खाता है तो कोई ताकत उसे नहीं रोक सकती। लेकिन इस बार दाम सिर्फ बिजनेस का नहीं था, बल्कि उनकी जिंदगी का था। सुबह का उजाला धीरे धीरे कमरे में फैल रहा था, लेकिन माया की बेचैनी कम नहीं हुई थी। वो बेड के किनारे बैठी थी और अपना हाथ उसके माथे पर रख रही थी। सोचते सोचते उसके होंठों से धीरे से निकल गया, देव, क्या हम वास्तव में सुरक्षित हैं? देव ने पास आकर उसकी आंखों में देखा। उसके चेहरे पर थकान थी, लेकिन उसकी आंखों में उसी तरह की आग और पक्की ठान थी जो हमेशा उसे आश्वस्त करती थी। माया, उसने धीमी आवाज में कहा, सुरक्षा एक भ्रम है। असली सुरक्षा हमारी जागरूकता और हमारी योजना में है। हम सतर्क रहेंगे, और इस बार मैं हर कदम तुम्हारे साथ चलूंगा। माया ने गहरी सांस ली। देव की बातें उसे थोड़ा सुकून दे रही थीं, लेकिन दिल की धड़कन अब भी तेज थी। बाहर निकलते ही देव ने अपनी सुरक्षा टीम से बात की, कोई भी अजनबी इमारत के पास नहीं आएगा। कैमरे हर एंगल से मॉनिटर होंगे। मैं इस बार कोई गलती नहीं होने दूंगा। माया ने उसकी तरफ देखा, देव, क्या ये सब मेरे लिए है या हमारे लिए? देव ने मुस्कुराते हुए कहा, हमारे लिए, तुम्हारे लिए, ताकि मैं तुम्हें सुरक्षित रख सकूं, और हमारे लिए, ताकि हम आगे बढ़ सके बिना डर के। लेकिन उसके शब्दों में जो सख्ती थी, वो बताती थी कि उसे पहले जैसी बेफिक्री अब नहीं थी। दिन भर की बिजनेस मीटिंग के बाद जब माया अकेले कमरे में बैठी थी, तो उसने नोटबुक खोली और अपने पिछले कुछ मैसेजेस और मेल्स का रिकॉर्ड देखा। तभी एक अजीब मेल उसके स्क्रीन पर उभरा, तुम सोचती हो कि तुम सुरक्षित हो, लेकिन जो तुम नहीं जानते वो सब तुम्हारे सामने आने वाला है। माया की सांसें रुक गई। उसने मेल को आगे खोलने की कोशिश की, लेकिन वो एकदम लॉक हो गया। स्क्रीन पर सिर्फ एक मैसेज दिखाई दे रहा था, तुम्हारे पास समय बहुत कम है। माया ने तुरंत देव को बुलाया, देव, ये उसकी आवाज़ कांप रही थी। देव ने नोटबुक लिया और मैसेज देखा। उसकी भौहें सिकुड़ गई। ये अब सिर्फ धमकी नहीं है माया, ये प्लानिंग है। कोई हमें टारगेट कर रहा है। माया ने हल्की सी चिल्लाहट की, कौन और क्यों? देव ने उसे सीने से लगाया, कौन है मैं पता लगाऊंगा, और क्यों, शायद ये हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक है, लेकिन डरने की जरूरत नहीं, मैं हूं ला। रात होते ही देव ने माया को अपने साथ कार में बिठाया। हमें बाहर जाकर कुछ ट्रेस करना होगा, आज मैं इस खतरे का पता लगाऊंगा। माया ने डरते हुए कहा, देव, ये खतरनाक हो सकता है। देव ने हाथ पकड़ते हुए कहा, और यही कारण है कि मैं तुम्हें अपने साथ ले रहा हूं, अकेले नहीं रहना है। वे शहर के सबसे अंधेरे हिस्सों में पहुंचे। सड़कें खाली थीं और हर मोड़ पर एक डर का साया था। देव ने कैमरा और लाइटिंग की व्यवस्था पूरी कर रखी थी। तभी उसकी नज़र एक मोटरसाइकिल पर पड़ी। पीछे एक शख्स छुपा हुआ था जो लगातार कार का पीछा कर रहा था। देव ने तुरंत गैस तेज की। माया ने उसकी बाजू पकड़ ली। देव, ध्यान से।
देव ने एक तीव्र मोड़ लिया और फिर पीछे मुड़कर देखा। पीछा करने वाला गायब था, लेकिन ये साफ था कि कोई उन्हें ट्रैक कर रहा है। कार में सन्नाटा छाया हुआ था। माया ने धीरे से कहा, देव, क्या ये कभी खत्म होगा? देव ने उसकी तरफ देखा। माया, जिंदगी में डर और खतरे हमेशा होंगे, लेकिन याद रखो, प्यार वही है जो डर में भी साथ रहे, और मैं तुम्हारे साथ हूं चाहे जो भी हो। माया की आंखों में आंसू आ गए। उसने देव का हाथ कसकर पकड़ लिया। तुम हमेशा मेरे लिए यही कहते रहे और मैं जानती हूं कि तुम सच्चे हो। देव ने उसकी तरफ झुककर कहा, हमेशा, और मैं साबित कर दूंगा कि कोई भी ताकत हमें अलग नहीं कर सकती। अगले दिन देव और माया ने मिलकर पूरी रणनीति बनाई। सुरक्षा टीम, आईटी एक्सपर्ट और निजी जासूस, सभी को शामिल किया गया। देव ने गंभीर होकर कहा, ये केवल हमारी सुरक्षा की योजना नहीं है, ये उन लोगों को बताने का तरीका है कि रायचैंड ग्रुप को डराया नहीं जा सकता। ये लड़ाई अब हमारी जिंदगी की लड़ाई है। माया ने सिर हिलाया। और हम इसे जीतेंगे, देव ने मुस्कुराते हुए कहा। बिल्कुल, और इस बार हम पीछे नहीं हटेंगे, चाहे कुछ भी हो, हम हमेशा साथ हैं। शाम को देव ने एक गोपनीय सूचना पाई। ये संकेत उसे सीधे उस शख्स तक पहुंचा गया जो लगातार मैसेज भेज रहा था। माया, ये वही है जो हमें परेशान कर रहा है? माया ने पूछते हुए कहा। तो अब क्या होगा? देव ने गंभीर होकर कहा, अब हम खेल को खत्म करेंगे, और इस बार मैं कोई गलती नहीं करूंगा। माया ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में डर नहीं बल्कि हिम्मत थी। उसने धीरे से कहा, मैं तुम्हारे साथ हूं, चाहे कुछ भी हो। देव ने उसकी आंखों में देखते हुए मुस्कुराया, और मैं तुम्हारे लिए लड़ूंगा, हमेशा। सूरज ढल चुका था और रात के पहले अंधेरे में शहर का हर कोना एक रहस्यमयी सन्नाटे में डूब गया था। माया और देव ने अपने पुराने घर की छत पर खड़े होकर आसमान की ओर देखा। शहर की रोशनी दूर तक बिखरी हुई थी, लेकिन उनके मन की उलझन कहीं और थी। माया ने धीरे से कहा, देव, क्या हम वाकई तैयार हैं? जो कुछ भी हमारे सामने आने वाला है, क्या हम संभाल पाएंगे? देव ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, माया, तैयार होने का सवाल ही गलत है। हम जितना तैयार होंगे उतना ही सुरक्षित रह पाएंगे, लेकिन जो होना है उसे रोक नहीं सकते हैं। हम सिर्फ अपने कदमों को सोच समझ कर रख सकते हैं। माया ने उसकी बात को दिल से लिया। उसने उसकी बाजू पकड़कर कहा, मैं तुम्हारे साथ हूँ, हमेशा। देव ने उसकी तरफ झुककर उसके माथे पर हल्की सी चुंबन दी। और मैं हमेशा तुम्हारे लिए लड़ूंगा, चाहे जो भी हो। उस रात देव ने अपने निजी जासूस से एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट ली। माया, ये देखो, जो शख्स हमें परेशान कर रहा है वह सिर्फ एक शरारती व्यक्ति नहीं है, उसके पीछे एक पूरी नेटवर्क है, लोगों का समूह जो रायचल ग्रुप को कमजोर करने की कोशिश कर रहा है। माया की आंखें बड़ी हो गईं। तो ये केवल धमकी नहीं थी, ये प्लानिंग है, ये जानबूझकर हमारे खिलाफ किया जा रहा है। देव ने सिर हिलाया। हाँ, और अब हमें हर कदम सोच समझ कर रखना होगा। कोई गलती अब बर्दाश्त नहीं होगी। हमारी सुरक्षा और हमारी जिंदगी दोनों दांव पर हैं। माया ने हल्की सी सांस ली। देव, मुझे डर लग रहा है। देव ने उसे कसकर पकड़ा। माया, डरना इंसानी भावना है, लेकिन वही डर हमें सावधान भी करता है। मैं हूं ना, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। अगले दिन देव ने माया को अपने साथ शहर के बाहर एक गुप्त स्थान पर ले जाने का निर्णय लिया। ये वह जगह थी जहां वह अक्सर अपने सुरक्षा नेटवर्क की बैठकों का आयोजन करता था। हम यहाँ इसलिए आए हैं, देव ने समझाते हुए कहा, क्योंकि हमें पता लगाना है कि कौन हमें ट्रैक कर रहा है। हमें इन संकेतों का पालन करना होगा। कोई भी छोटा सा निशान हमें सही दिशा दिखा सकता है। माया ने सवाल किया, और अगर हमें कुछ गलत मिला तो? देव ने गंभीर होकर कहा, तो हमें तुरंत कार्यवाही करनी होगी, बिना किसी देरी के। और तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, मैं हूं ना। वे जगह के भीतर गए। वहां उनके लिए एक डिजिटल मॉनिटरिंग सेटअप तैयार था। स्क्रीन पर लगातार शहर के कैमरों की लाइव फीड दिखाई दे रही थी। देव ने हर कैमरे को स्कैन किया और नोट किया कि कौन व्यक्ति लगातार उनके गाड़ियों के आसपास घूम रहा था। कुछ ही समय में देव ने स्क्रीन पर एक मोटरसाइकिल को देखा जो लगातार उनके गाड़ियों के आसपास घूम रही थी। उसके पीछे एक अज्ञात शख्स था जो छुपकर उनका पीछा कर रहा था। देव ने तुरंत माया को पीछे खींचा। माया, चुप रहो और ध्यान से देखो, ये वही व्यक्ति है जो हमें लगातार परेशान कर रहा है। माया ने डरते हुए उसकी तरफ देखा। तो अब क्या करेंगे? देव ने अपने सुरक्षा टीम से बात की। हम इसे तुरंत ट्रैक करेंगे। यह सिर्फ शुरुआत है, हमें पूरे नेटवर्क का पता लगाना होगा। माया ने धीरे से कहा, देव, मुझे डर लग रहा है, क्या ये ठीक है? देव ने उसे कसकर गले लगाया। माया, डर के बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते, लेकिन डर के साथ हम ज्यादा सावधान रहेंगे और जीतेंगे। देव ने तुरंत अपने डिजिटल एक्सपर्ट को निर्देश दिया कि इस अज्ञात शख्स और उसके पीछे के नेटवर्क का पता लगाया जाए। कई घंटों की मेहनत और विश्लेषण के बाद देव ने एक महत्वपूर्ण जानकारी पाई।
माया, ये कोई अकेला नहीं है। ये पूरा नेटवर्क रायचंद ग्रुप के खिलाफ काम कर रहा है। ये लोग हमसे पहले भी कई बार कोशिश कर चुके हैं, लेकिन मैंने उन्हें हर बार रोक दिया। लेकिन अब ये ज्यादा संगठित हैं। माया की सांसें तेज हो गई। तो इसका मतलब ये है कि खतरा और बढ़ गया है। देव ने सिर हिलाया। हाँ, और अब हमें पूरी ताकत से योजना बनानी होगी। हमें कोई भी मौका नहीं देना है। माया ने देव की ओर देखा। उसकी आंखों में डर था, लेकिन साथ ही विश्वास भी। उसने कहा, देव, मैं जानती हूँ कि तुम सही हो। मैं तुम्हारे साथ हूँ। चाहे कुछ भी हो, मैं पीछे नहीं हटूंगी। देव ने मुस्कुराते हुए कहा, और यही वजह है कि मैं तुम्हारे लिए लड़ता हूँ। हम साथ हैं और हम हमेशा साथ रहेंगे। कोई भी ताकत हमें अलग नहीं कर सकती। माया ने उसके हाथ में हाथ डालते हुए कहा, मैं जानती हूँ और मैं इस लड़ाई में तुम्हारे साथ हर कदम चलूंगी। रात होते होते देव और उसकी टीम ने उस नेटवर्क के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी इकट्ठा की। वे जानते थे कि अगली रात सबसे अहम होगी। माया, हमें रात के समय कार्यवाही करनी होगी। हमें यह साबित करना होगा कि रायचंद ग्रुप को डराया नहीं जा सकता। यह केवल हमारी सुरक्षा नहीं, बल्कि हमारी प्रतिष्ठा की लड़ाई भी है। माया ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, और हम जीतेंगे। मैं तुम पर भरोसा करती हूँ। देव ने उसे पास खींचा। हम जीतेंगे, और इस बार कोई हमें पीछे नहीं खींच पाएगा। रात का सन्नाटा पूरे शहर को अपनी चादर में लिपटाए हुए था। हवा में हल्की ठंडक थी और आसमान पर तारे टिमटिमा रहे थे। माया और देव ने अपनी सुरक्षा टीम के साथ उस पुराने, सुनसान गोदाम के पास कदम रखा, जहां उनका सामना आखिरकार उन रहस्यमयी लोगों से होना था जो रायचंद ग्रुप को परेशान कर रहे थे। माया की धड़कनें तेज हो गई थी। उसने देव की बाजू कसकर पकड़ी। देव, ये सब बहुत बड़ा खतरा है। हम तैयार हैं, सच में? देव ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, माया, डर तो होगा ही, लेकिन डर के बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। हम तैयार हैं, और याद रखो, तुम मेरे साथ हो। यही सबसे बड़ी ताकत है। माया ने धीरे से सिर हिलाया। तुम सही कह रहे हो। मैं तुम्हारे साथ हूं, हमेशा। जैसे ही वे गोदाम के भीतर गए, देव ने अपनी टीम को निर्देश दिया कि हर कोने की निगरानी करें। यहाँ कुछ भी छुपा हो सकता है। ये लोग केवल ताकत दिखाने के लिए नहीं आए हैं। उनका मकसद रायचंद ग्रुप को पूरी तरह से नष्ट करना है। हम किसी भी गलती की अनुमति नहीं दे सकते। माया ने डरते हुए कहा, और अगर हम हार गए तो? देव ने उसकी तरफ मुड़कर गंभीरता से कहा, हम हारेंगे नहीं। जीतना ही हमारी नियति है। हमें सिर्फ संयम रखना होगा और हर कदम सोच समझकर उठाना होगा। जैसे ही वे गोदाम के मुख्य हॉल में पहुंचे, वहां का दृश्य भयावह था। कुछ अज्ञात लोग छुपकर उनकी ओर बढ़ रहे थे। देव ने तुरंत अपनी टीम को कमांड दिया, सावधान रहो, कोई भी मूव बिना चेतावनी के हो सकता है। माया ने हृदय की धड़कनों को शांत करने की कोशिश की। उसके कानों में हर छोटी सी आवाज गूंज रही थी। अचानक एक शख्स ने हमला किया। देव ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और उसे गिरा दिया। माया, पीछे हटो और ध्यान से देखो, हम अकेले नहीं हैं। टीम ने तुरंत जवाबी कार्रवाई की। हर दिशा से दुश्मनों का सामना किया गया। गोदाम की दीवारों में गूंजते शोर ने माहौल और भी डरावना बना दिया। जैसे जैसे लड़ाई आगे बढ़ी, देव ने देखा कि मुख्य शख्स जो इस सब के पीछे था, अब सामने आ रहा है। उसकी आंखों में ठंडक और छल था। तो ये तुम हो जो हमारी ताकत को चुनौती दे रहा है? देव ने पूछा। शख्स ने हंसते हुए कहा, रायचंद ग्रुप अब खत्म होने वाला है। तुम्हारी जीत सिर्फ एक सपना है। माया ने देव की ओर देखा। देव, मुझे डर लग रहा है। वो बहुत शक्तिशाली लगता है। देव ने उसे शांत किया। माया, डर से लड़ाई नहीं जीतते, विश्वास से जीतते हैं, और मुझे भरोसा है कि हम जीतेंगे। देव ने अपनी टीम को रणनीति बनाने के लिए कहा। उन्होंने अपने डिजिटल सिस्टम और सुरक्षा तकनीकों का पूरा इस्तेमाल किया। शख्स और उसका नेटवर्क अब उन्हीं के सामने फंस चुका था। हम इसे बाहर से घेर देंगे, देव ने कहा। हर एंगल से, कोई भी भाग नहीं सकता। माया ने देखा कि टीम ने हर दरवाजे और खिड़की को सुरक्षित कर लिया था, और जैसे ही मुख्य शख्स ने हमला करने की कोशिश की, देव ने पहले से तैयार जाल का इस्तेमाल किया और उसे पकड़ लिया। माया ने राहत की सांस ली। देव, तुमने किया। देव ने मुस्कुराते हुए कहा, हमने किया, मैं नहीं, हम। यही ताकत है हमारी, हम साथ हैं। जैसे ही सब कुछ शांत हुआ, माया और देव गोदान की छत पर खड़े हुए। शहर की रोशनी उनके चारों ओर फैल रही थी। माया ने कहा, देव, ये सब असली था, डर, खतरा, सब कुछ, लेकिन हमने जीत हासिल की। देव ने उसकी बाजू पकड़ते हुए कहा, और ये सिर्फ शुरुआत नहीं थी,
जीवन में कई बार ऐसे चुनौतीपूर्ण मोड़ आएंगे, लेकिन जितना विश्वास और हिम्मत हमारे पास है, हम हर बाधा पार कर सकते हैं। माया ने उसकी तरफ देखकर मुस्कुराया। तुम सही कहते हो, और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। कोई भी ताकत हमें अलग नहीं कर सकती। देव ने उसे पास खींचा और धीरे से कहा, हमारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है माया, ये केवल एक अध्याय का अंत है, और अगले अध्याय में हम और भी मजबूत होंगे। माया और देव ने एक दूसरे की आंखों में विश्वास और प्यार देखा। सब भय, सब तनाव, सब खतरे अब उनके बीच केवल एक नई शुरुआत का एहसास छोड़ गए थे। माया ने धीरे से कहा, मैं जानती हूँ, चाहे जो भी हो, हम साथ हैं, और यही सबसे बड़ी जीत है। देव ने मुस्कुराते हुए कहा, सही कहा, हमारी ताकत सिर्फ हमारी शक्ति में नहीं, बल्कि हमारी साझेदारी और प्यार में है। कोई भी हमें हरा नहीं सकता। वे दोनों चुपचाप आसमान की ओर देखने लगे। तारे टिमटिमा रहे थे, जैसे कि उनकी जीत का स्वागत कर रहे हों, और इस जीत के साथ उनके बीच एक नई शुरुआत का एहसास गहराया। माया ने धीमे स्वर में कहा, हमेशा साथ। देव ने उसे अपनी बाहों में कसते हुए कहा, हमेशा साथ। और इस तरह एपिसोड 53 का आखिरी हिस्सा खत्म हुआ।